भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, हमने पिछली कक्षा में अग्नि और विष्णु इन दोनों के 11 कपाल की चर्चा की थी। अर्थात 11 प्रकार की रश्मियाँ मूलकण, फोटोन और किसी भी तारे को प्रकाशित करती हैं, उनका अस्तित्व बनाए रखती हैं, ये चर्चा की थी। इससे अगली कंडिका में चलते हैं। सर्वाभ्य एवैनम तद्देवताभ्योऽन्तरायं निर्वपन्ति। ये सृष्टि की जो 2 महत्वपूर्ण घटनाएं बताई गई थी, एक तो किसी भी मूल कण और फोटोन का निर्माण, और तारे का निर्माण। तारे का निर्माण अर्थात वह विशाल खगोलीय पिंड जिसमें नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही हो, उन दोनों के बीच में जो भी और देवता होते हैं या जो भी पदार्थ निर्मित होते हैं, उनमें ग्रह भी आते हैं, उपग्रह भी आते हैं, बहुत सारे खगोलीय पिंड आते हैं, मॉलिक्यूल आते हैं, एटम्स आते हैं, कॉस्मिक डस्ट बनती है, अंतरिक्ष में बहुत बड़े बड़े खगोलीय मेघ बनते हैं। अर्थात बहुत प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है मूल कण से तारे के निर्माण तक की प्रक्रिया के मध्य। तो उसी के लिए कहते हैं कि एवैनम, यही प्रक्रिया या ऐसा ही पुरोडास या इसी प्रकार की रश्मियां सभी देवताओं, सभी उन पदार्थों में भी प्रक्षिप्त की जाती हैं। अर्थात चाहे किसी ग्रह का निर्माण हो रहा है, चाहे किसी उपग्रह का निर्माण हो रहा है, चाहे किसी उल्कापिंड का निर्माण हो रहा है, या मूल कण के बाद एटम का निर्माण हो रहा है, मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है, और बड़े कणों का निर्माण हो रहा है, बड़े मेघों का निर्माण हो रहा है, उन सब में भी यही प्रक्रिया होती है। अर्थात ये रश्मियाँ, ये रश्मि समूह उन पर भी प्रक्षिप्त किए जाते हैं। जरा सोचें कि एक एटम है, जब से बना है तब से उसी रूप में कैसे रहता है? यह अंतर हो जाता है कि वो आयन बन जाता है। वो ऐसा ऐसा कैसे बना है? कोई भी पृथ्वी, अपनी पृथ्वी है जिस पे हम रह रहे हैं, ये अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखती है? इसके लिए कह रहे हैं कि ये 11 प्रकार की रश्मियां उनमें प्रक्षिप्त होती रहती हैं। हर समय इस पृथ्वी में से बहुत सारी रश्मियां बाहर निकल रही हैं, बहुत सारी अंदर आ रही हैं। धूल के कण हों, वायु हवा के अणु हों, परमाणु मॉलिक्यूल हों, पानी हो, हमारे सबके शरीर हों, इन सब में प्राण, विभिन्न प्रकार की प्राण रश्मियों का निरंतर उन पर वृष्टि होती रहती है, और उनसे भी कुछ रश्मियां बाहर निकलती रहती। ऐसा कभी नहीं होता एक कोई पदार्थ स्वयं एकाकी रह ले।
इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचे। इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई पता नहीं कि वो कण है कि विकिरण है, क्या है, कैसा है। बस ये कहते हैं कि चार्ज, उसमें चार्ज है ऋणात्मक, एक कण है। अब माना जाता है कि वह भी एक छोटा सा एक मेघ टाइप है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का समूह है। जो भी है वो ऐसा कैसा अस्तित्व कैसे बनाए है अपना, वो भी रश्मियों का समूह कैसे बंधी हुई है। उसका चार्ज निश्चित है, कम नहीं होता, अधिक नहीं होता। उसका मास, सामान्य भाषा में कहें तो वजन, वो भी कम नहीं होता, अधिक भी नहीं होता। सारे गुण उसके वैसे के वैसे बने। पृथ्वी है, जब से बनी है, मामूली सा अंतर है, लेकिन प्राय यथावत है। सब कैसे हो रहा है? एक अणु है, पानी का है या किसी और का है, वैसा का वैसा बना रहता है। कैसे? सारी क्रियाएं भी कर रहा है, फिर भी उसका स्वरूप वैसा ही बना रहता है। उसके लिए ये प्राण रश्मियां ही उत्तरदायी हैं। समूची सृष्टि में प्राण तत्व भरा हुआ है, जिसको प्राण ऊर्जा कह सकते हैं। यह ऐसी ऊर्जा है जिसके बारे में वर्तमान विज्ञान नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। वर्तमान विज्ञान एक सूक्ष्म एनर्जी की बात करता है, उसको कहता है वो वैक्यूम एनर्जी, जो सब जगह भरी हुई है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं है कि वैक्यूम एनर्जी क्या है, उसका स्वरूप क्या है। साइंस मास और एनर्जी, द्रव्यमान और ऊर्जा के संरक्षण की बात करता है, लेकिन अनेक स्थानों पर यह संरक्षण का नियम भंग होता प्रतीत होता है, विशेषकर वीक फोर्स के अंदर। तो वो सब कहाँ चला जाता है? वो जहाँ चला जाता है वही एक गुप्त ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा, छंद ऊर्जा। ये सारा समुद्र भरा हुआ है, उसमें सब ये मानो तैर रहे हैं। पार्टिकल हों, फोटोन हों, बड़े बड़े लोग हों, छोटे लोग हों, सब उसमें तैर रहे हैं। तो उसमें से अपेक्षित ऊर्जा लेते रहते हैं, ये यहाँ बता रहे हैं। मूल कण तारे के बीच में जो भी निर्माण हुआ है, उसमें भी ये रश्मियाँ जो पूर्व में बताई गई थी अग्नि और विष्णु में, वे यहाँ भी काम करती रहती हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई भी पदार्थ अपनी सत्ता को अब तक बनाए नहीं रख पाता। उसमें से अगर उसमें से कुछ निकले नहीं, जैसे मान लीजिए एक ये पार्टिकल है और ये दूसरा ये पार्टिकल है, इनमें से अगर बाहर कुछ भी नहीं निकलता तो इनमें आपस में कोई प्रतिक्रिया होती ही नहीं, इनका संयोग नहीं होता, और संयुक्त है तो ये वियुक्त नहीं होते। निरंतर इसमें से कुछ रिस रहा है, लेकिन फिर भी ये अस्तित्व नहीं खोते पार्टिकल, क्योंकि निरंतर बाहर से भी इसमें आ रहा है। जो आ रहा है वही पुरोडाश है। अब अगली कंडिका है, फिर छोटी छोटी हैं, ले लेते हैं। अग्निर्वै सर्वा देवता, विष्णु सर्वा देवता। अग्नि सब देवता है, अग्नि में सब देवता हैं, या अग्नि सब देवताओं में है, विष्णु सभी देवताओं में है, या सभी देवता विष्णु में है। दोनों ही तरह से सत्य है। क्या अर्थ हुआ? बात बड़ी अटपटी लगती है कि अग्नि में भी सब देवता, अग्नि सब देवता, विष्णु में सब देवता, विष्णु सब
और विष्णु सब देवता है। क्या है? फिर इसमें कुछ और प्रमाण दिए हमने। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं शतपथ 14:3-2-5 में, अग्निर्वै सर्वेषां देवानाम आत्मा। अग्नि सब देवों का आत्मा है। अग्नि सभी देवों में आत्मा रूप होकर निरंतर विचरता है, उनके अंदर व्याप्त है। और लिखा महर्षि याज्ञवल्क्य ने शतपथ 3:9-1-6 में, अग्निर्वै देवानां मुखम। अग्नि सब देवताओं का मुख है। मुख किसको कहते हैं? मुख क्या होता है? किसी भी प्राणी का मुख्य पहचान मुख से ही होती है, मुख से ही मुख्य बना है। मुख पर पर्दा डाल दे तो बाकी शरीर से पहचान करना बहुत कठिन है। मुख से पहचान ही होती है प्रधानतः। तो सब देवताओं की पहचान अग्नि से होती है। क्या अर्थ? चाहे पृथ्वी है, चाहे जल है, चाहे कोई कॉस्मिक क्लाउड है, चाहे उल्का पिंड है, ग्रह है, जो भी है, उनकी जो पहचान है वो अग्नि से होती है। अग्नि के कारण वे प्रकाशित होते हैं। अग्नि के कारण उनमें आवेश होता है। अग्नि के कारण उनमें कुछ न कुछ ऊष्मा होती है। शायद आप सोचेंगे पृथ्वी कहाँ प्रकाशित होती है। पृथ्वी का भी अपना प्रकाश है। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें कुछ न कुछ प्रकाश की मात्रा नहीं हो। हर एटम, हर मॉलिक्यूल, बड़े लोग, छोटे लोग, सब में कुछ न कुछ प्रकाश होता है। इनको हम अप्रकाशित इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाशित पदार्थों की अपेक्षा इनका प्रकाश अति मंद होता है और हमें आंखों से नहीं दिखाई दे सकता। कोई कहेगा पृथ्वी भी आकाश में से दिखाई देती है नीले रंग की, वह सूर्य के प्रकाश के कारण है। लेकिन पृथ्वी का अपना प्रकाश भी होता है। सर्वथा अंधकार में तो केवल प्रकृति होती है। और यहां अग्नि से बाद में जो प्रकाश पैदा होता है उसकी चर्चा है। अग्नि से पहले भी प्रकाश जो प्राण आदि का था उसकी चर्चा यहां नहीं है। तो किसी भी पदार्थ की हम पहचान कैसे करते हैं? उससे स्पर्श करके, उसका गर्म है, ठंडा है, और उसके बल का अनुभव करके, उसके वजन का अनुभव करके, उसके प्रकाश का अनुभव करके। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें विद्युत ना हो। आप कहेंगे पृथ्वी में विद्युत नहीं है। विद्युत केवल धनावेशित और ऋणावेशित का ही नाम नहीं। जहां भी बल है वहां विद्युत है। गुरुत्व बल भी विद्युत का ही एक रूप है। वर्तमान विज्ञान में विद्युत की परिभाषा को ठीक ठीक समझा नहीं गया है, परिभाषित किया ही नहीं गया विद्युत को। रिचर्ड पी फाइनमैन को पढ़ेंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि साइंस इलेक्ट्रिसिटी क्या है यह नहीं जानता है, यह जानता है। चार्ज क्या है यह भी नहीं पता है, मास क्या यह भी नहीं पता है। कहीं धनावेश है, कहीं ऋणावेश है, कहीं दोनों का मिश्रण होकर के न्यूट्रल आवेश है, लेकिन है, विद्युत है। विद्युत का अर्थ है वह गुण जिसके कारण प्रकाश की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण आकर्षण प्रतिकर्षण गुणों की उत्पत्ति होती है। तो ये जहां है वहां विद्युत है। पृथ्वी आदि लोकों में भी यह सब है, हर मॉलिक्यूल में, हर एटम में।
इसलिए कहा अग्निर्वै देवानां मुखम। यही प्रधान है हर पदार्थ, ये पहचान है हर पदार्थ की। जैसे मुख हमारी पहचान है, वैसे ही अग्नि सभी अन्य पदार्थों की भी पहचान है। अग्निर्वै देवयोनि, अग्नि सभी देव पदार्थों की उत्पत्ति और निवास स्थान है। अग्नि के बिना मूल कण नहीं होंगे, फोटोन नहीं होगा, क्योंकि यहां हम अग्नि का अर्थ यही ले रहे हैं, किसी भी पदार्थ का निर्माण हो ही नहीं सकता। कल्पना करें कि मूल कण नहीं बने और फोटोन नहीं बना, फिर आगे की कोई रचना बतावे कि सूर्य ऐसे बना, चंद्र ऐसे बना, ग्रह ऐसे बने, उपग्रह ऐसे बने, गैलेक्सी ऐसे बने। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उसको कुछ जानकारी नहीं, वो कहानी सुना रहा है, साइंस नहीं बता रहा। और अग्नि में ही सब रहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, सब गैलेक्सियों के चारों ओर, सब पिंडों के चारों ओर, संपूर्ण अंतरिक्ष में आवेशित, ऋणावेशित, धनावेशित या उदासीन आवेशित कणों का समुद्र भरा हुआ है, या विद्युत चुम्बकीय तरंगें भरी हुई हैं। उस सारे समुद्र में ये सब तैर रहे हैं। इसलिए अग्नि देवों की योनि है, देव उसी में पैदा होते हैं और उसी से पैदा होते हैं। इसलिए कहा अग्निर्वै देवयोनि ऐतरेय ब्राह्मण 1:22। और महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा शतपथ 10:1-4-12 में अग्निरु देवानां प्राणः। अग्नि सब देव पदार्थों का प्राण है। ये विद्युत है, यही सबका प्राण है, यही सबको बल देने वाला, विद्युत ही सबको बल दे रहा है, इसलिए इसको प्राण कहा है। हर पदार्थ की गति का कारण भी विद्युत है और हर पदार्थ के बल का भी कारण विद्युत है, इसलिए इसको सब देवों का प्राण कहा। तो अग्निर्वै सर्वा देवता, सभी देवगण, सभी लोक लोकांतर, सभी कण विद्युत में ही स्थित हैं, विद्युत में ही निवास कर रहे हैं और विद्युत उनके अंदर निवास कर रहा है। विद्युत उनमें है और वे विद्युत में हैं। जैसे समुद्र में तैरते हुए ग्लेशियर, ग्लेशियर में पानी है और पानी में ग्लेशियर है। ग्लेशियर के बाहर भी पानी है, ग्लेशियर के अंदर भी पानी है। वैसे ही सब देव पदार्थों के अंदर अग्नि है और उनके बाहर अग्नि है। सभी जगह फोटोन्स भी भरे हुए हैं, ऐसा कोई स्थान है जहां ये नहीं हो। इसलिए कहा अग्निर्वै सर्वा देवता, अग्नि सब देवों का रूप है, अग्नि सब देवों में है और सब देव अग्नि में है। अब विष्णु सर्वा देवता, विष्णु क्या? यज्ञों वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। यज्ञ संगतिकरण की प्रक्रिया, संगतिकरण का गुण, संयोग और वियोग का गुण ही विष्णु है। यह गुण इतना व्यापक है कि हर पार्टिकल, हर फोटोन निरंतर इससे युक्त रहता है। यह गुण नहीं हो तो कुछ भी रचना संभव नहीं। हम जी रहे हैं तो इस गुण के कारण। भोजन करते हैं, भोजन बनाया, उसमें भी यज्ञ हुआ। संगतिकरण से विभिन्न व्यंजन बनाए। मुख से चबाना शुरू करेंगे, मुख से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। लार मिन करके रासायनिक क्रिया यहीं से प्रारंभ हो जाएगी। अंदर आमाशय में, गृहिणी में, छोटी आंत में, सब जगह यज्ञ हो रहा है। हवा में बहुत सारी गैसें हैं, वे भी निरंतर यज्ञ कर रही हैं। वर्षा के बादलों में, पृथ्वी के अंदर गर्भ में, सूर्य के अंदर
सब जगह संयोग की क्रिया हो रही है, संगतिकरण, संयोग और वियोग। संयोग का दूसरा पहलू वियोग है। कहीं संयोग होता है तो कहीं वियोग होता है। दो कण का समूह है, इधर तीन कणों का समूह है, तीन में से एक दो में मिल गया तो यहां तो संयोग हुआ, उधर वियोग हुआ। जैसे विद्युत धनावेश ऋणावेश दोनों ही पहलू हैं, उसी प्रकार से संयोग और वियोग भी दोनों ही हैं। तो एक तो ये करें कि संयोग विष्णु सर्वाधिवता, एक तो ये संयोग वियोग की क्रिया सब जगह हो रही है। दूसरा विष्णु जो तारा है, उस तारे में सभी देवता निवास करते हैं। विशेषकर तारे के केंद्र में सारे कण, फोटोन, बहुत सारी रश्मियां, ये सब उसमें बड़ा एक भयंकर यज्ञ हो रहा है। इसलिए कहा कि सब देवता और जितने भी देवता हैं, बड़े बड़े कण हैं, उनका निर्माण भी मूलतः भी होता, वो भट्टी है। उस भट्टी में बहुत कुछ बन रहा है और बन करके प्रकाश ऊष्मा के माध्यम से सारे ब्रह्मांड में फैल रहा है। पार्टिकल्स भी आते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज भी आती हैं। और जब कोई तारा, किसी तारे में विस्फोट होता है, सुपरनोवा में विस्फोट होता है, तो सारा बिखर जाता है। और बिखर करके अंदर जो पदार्थ बने थे वे वापस काम आते हैं किसी अन्य प्रक्रिया के लिए, किसी अन्य लोक के निर्माण के लिए। तो विष्णु सर्वादेवता, उस सूर्य के अंदर सभी देव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अब एक और कर्णिका ले लेते हैं। एते वै यज्ञस्य अन्त्ये तन्वौ यदग्निश्च विष्णुश्च तद्यदाग्ना वैष्णवं पुरोडाशं निर्वपन्त्यत एव तद्देवा देवा नृध्नुवन्ति। एते वै यज्ञस्य, ये जो सृष्टि यज्ञ है उसके ये दोनों अग्नि और विष्णु, मूल कण और फोटोन, ये एक, और तारा, ये अग्नि और विष्णु, ये तो दोनों जो यज्ञ का शरीर है उसके अंतिम सिरे हैं। एक सिरा मूल कण है, फोटोन है, और एक सिरा तारा है। इसके बीच में सारा शरीर है। इस सोमयाग का, इस सोमयाग की हम बात की थी हमने पहले दिन, पहली कक्षा में। पहली कक्षा अर्थात ऐत्र ब्राह्मण के पूर्व पीठिका की नहीं, 101वीं कक्षा में, कि सोमयाग का अर्थ है विभिन्न प्रकार के उत्पन्न कणों का याग, यज्ञ, संगति। तो उस सोमयाग रूपी शरीर मान लें उस यज्ञ का, तो इसके एक सिरा तो मूलकण है और फोटोन, दोनों साथ में गिनेंगे हम, और एक सिरा है तारा। ये अंतिम सिरे हैं। इस समूचे ऐत्रेय ब्राह्मण में इस पूरे शरीर की चर्चा की गई है। पहला सिरा यहाँ प्रारंभ होता है और दूसरा सिरा समाप्त होता है तारे पर। तब कोई ये प्रश्न कर सकता है, फिर रश्मियाँ तो इसके बीच में नहीं आती, वो तो पहले की बात है। हाँ, पहले की बात है, लेकिन पहले सिरे के बारे में हम बताएंगे नहीं कि वो पहला सिरा बनता कैसे है, तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस ग्रंथ में मूल कण फोटोन बनने की प्रक्रिया बहुत विस्तार से दी गई है। इतनी विस्तार से दी गई है कि इतनी अन्य कहीं नहीं मिलेगी। अन्य कहीं का अर्थ आधुनिक विज्ञान, आधुनिक फिजिक्स में,
मैं वैदिक की बात नहीं कर रहा, वैदिक ग्रंथ की बात नहीं कर रहा। आधुनिक फिजिक्स में ये प्रक्रिया कहीं नहीं मिलेगी। आधुनिक फिजिक्स प्रारंभ होते ही कहता है कि मूल कण है, फोटोन, तेजी से फैले, बने कैसे इसके विषय में मौन है। लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण के ऋषि महर्षि ऐत्रेय महीदास सोमयाग की चर्चा करते हुए भी, अर्थात मूल कणों से तारों तक के निर्माण की प्रक्रिया पर ग्रंथ लिखते हुए भी मूल कणों और फोटोन के बनने की विस्तार से प्रक्रिया इसलिए बताई क्योंकि जिस वस्तु के बारे में हम जानेंगे नहीं कि वो कैसे बनी, किनसे बनी, तब वो कैसे क्रिया करेगी, उसके गुण क्या हैं, कर्म क्या हैं, स्वभाव क्या है, हम नहीं पता लगा सकते। और पता लगाएंगे भी तो उसमें बहुत सारी भ्रांति होने की आशंका रहती है। और आज विज्ञान में यही है। नींव की चर्चा नहीं करनी, मकान की चर्चा करनी, दीवारों की चर्चा करनी, छतों की चर्चा करनी, बिल्डिंग बनाते चलो, नींव की चर्चा नहीं करनी। इसलिए बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी अनसुलझी समस्याएं आधुनिक विज्ञान में। ये भूल महर्षि ऐत्रेय महीदास जी ने नहीं की, इसलिए वो सारी चर्चा है। तो ये दो सिरे हैं और इन दोनों सिरों को समृद्ध कौन करता है? वही पुरोडास, जो 11 कपाल वाला 11 प्रकार की रश्मियों के द्वारा ये दोनों ही सिरे समृद्ध होते रहते हैं। और इनके समृद्ध होने से सभी देव पदार्थ, उनके मध्य जो भी बनता है, जो भी निर्माण होता है, वो भी सब समृद्ध होते रहते हैं। अर्थात ये कहें कि इन 11 प्रकार की रश्मियों से समूचा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कह दिया तो सब आ गया, सूक्ष्म भी आ गया, सूक्ष्मतम भी आ गया और स्थूलतम आ गया। ये सभी लोग इस सोमयाग के भाग हैं। वे सभी इन 11 प्रकार की रश्मियों से, जिनको पुरोडास कहा गया था, उन्हीं से समृद्ध होते रहते हैं। कौन सा पुरोडास? अग्नि से संबंधित और विष्णु से संबंधित, इसलिए आग्ना वैष्णव, अग्नि संबंधी, विष्णु संबंधी, अर्थात मूल कणों पर, मूल कणों का सेचन करने वाली रश्मियां, विशाल तारों का सेचन करने वाली रश्मियां, इन दोनों प्रकार की रश्मियों से सभी पदार्थ संचित होते हैं और उन सेचन से ही वे पदार्थ समृद्ध होते हैं। समृद्ध का अर्थ, वे अपनी क्रियाएं करने में सक्षम होते हैं, वे अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होते हैं, वे गमनागमन करने में सक्षम होते हैं और वे अपना स्वरूप और गुणों को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। तो मुख्य खेल इन 11 प्रकार की रश्मियों का है। आज इतना ही, शेष चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। ये 5 कंडिकाएं हो गई, छोटी छोटी थी इसलिए 3 कंडिकाएं हुई। ओम शम।